इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी थी। अब उसमें ये जो इस तरह के जोड़ हो रहे हैं जैसे राजभर पार्टी से हुआ है, इसका एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक वातावरण बनने में अब ये काम करेगा। इस रैली ने, जिसमें काफी बड़ी भीड़ थी, बहुत उत्साह से लोगों ने अपना रेसिप्रोकेट किया है नेताओं को मंच से बोलते हुए। और दूसरी बात, जो राजभर पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर है, ये इस समय मैं कह सकता हूं कि पिछड़ी जातियों के वक्ताओं में उत्तर भारत में निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ है और बहुत अच्छा मास कनेक्ट करते हैं। और इनके आने का मतलब सिर्फ राजभर में असर नहीं होगा, राजभर में तो इनका अपना असर है ही है जो है, लेकिन ये जो बोलते हैं जिन मुद्दों पर, वो मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश वगैरह को बोलना चाहिए था और वो नहीं बोलते, उनकी इसके लिए आलोचना होती है। वो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं और उनके अपने सिर्फ रिजर्वेशन का सवाल नहीं है, समाज में जो स्थान की बात है, जो काशीराम जी ने जो चीज शुरू की थी, वो उसको बहुत अपने भाषण में घनत्व देते हैं। तो ये बात बहुत सारे लोगों तक जाती है। और उत्तर प्रदेश में भी जो जिला पंचायत वगैरह के चुनाव हुए थे, उसमें हमने पाया था कि अंदर अंदर पिछड़ी जातियों के मतदाताओं में बिना नेताओं के एक ध्रुवीकरण सा हो रहा था। तो ये जो ध्रुवीकरण हो रहा था, इस तरह के अगर रैलियां होंगी, जो कि अब अगली रैली बताया गया कि अकबरपुर में है, अकबरपुर लालजी वर्मा के क्षेत्र में, ये वो इलाका है जहां फिर सपा और बसपा का बहुत घनत्व है, वोटों का, सीटों का और वगैरह वगैरह। तो चूंकि बसपा का उत्साह इस समय लोगों को नहीं दिख रहा है, बसपा में सिर्फ एक वोट रह गया है, उसमें भी छीजन थोड़ी बहुत हो रही है, जो उनके साथ बाकी समर्थन था वो सब सपा की ओर जाता नजर आ रहा है। तो अगली रैली भी बहुत भयानक होगी, बहुत भीड़ होगी उसमें, भयानक कहना खराब होगा, बहुत बड़ी होगी। और फिर ये जो धमक जाएगी ना इससे, क्योंकि अभी जो इनकी रैली हुई प्रधानमंत्री की, जिसमें लाई गई भीड़ थी, और लाई गई भीड़ ने राजीव रंजन का शो देख लीजिए, माहौल क्या है, जिसका आज ट्वीट लगा दिया है प्रियंका गांधी ने और वो वायरल हो गया है। उसमें आप देखिए कि भीड़ निकल के गालियां दे रही महंगाई पे, बुरी तरह से परेशान है। औरतें कह रही कि यार सूखी रोटी खाएंगे। पत्रकार ने पूछा कि आपको अन्न तो मिलता है फ्री, तो उसने कहा सूखी रोटी खाएंगे क्या। तो लोग एकदम बिलबिलाए हुए हैं महंगाई से। और इस आदमी ने आज राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मीटिंग में महंगाई को जबरदस्त मुद्दा बना के स्वर दिया है। और अगर महंगाई मुद्दा बनी इस बार, वैसे ये बहुत कहावत होती महंगाई फर्क नहीं पड़ती, इस बार महंगाई फर्क नहीं, मुझे ये तो शक है, मैं अभी इससे पहले इस बात को नहीं कह रहा था, मुझे लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आंधी जैसी चीज चलेगी। महंगाई इतना असर कर रही है। आज मैं इलाहाबाद गया था और रास्ते में पेट्रोल पंप पर मैंने पूछा उससे, तो पेट्रोल पंप वाला जो है माइक देख के थोड़ा, मैं तो उसे रिकॉर्ड करना चाह रहा था, तो पता नहीं क्यों डर गया, तो मैंने बंद कर लिया। मैंने कहा अच्छा तू अपने मन की बात बता। बोले साहब 15-15 रुपए का तेल भराने आते हैं, 20 रुपए का तेल भराते हैं, और कार वाले अब चूंकि 100 से ज्यादा हो गया है तो ज्यादा उनके पास नहीं होता, कार वाले शर्मा के कहते हैं 100 का ही डाल दो यार। तो ये हालत होगी। बोले सेल अभी बहुत प्रभावित नहीं हुई, लेकिन अब बढ़ नहीं रही है, जो सेल थी वहां पे स्थिर हो गई है। और दूसरे इस तरह की बोले बहुत चीजें आने लगी जो इसके पहले नहीं आती। तो ये मत सोचिए कि इस बार महंगाई तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। और आज की रैली में जब महंगाई पर आप वो अगर वीडियोस देखेंगे तो देखेंगे, जब महंगाई के सवाल पे उसने एक एक करके कहा 1000 की गैस 400 की हो गई, तो पूरी भीड़ जो है चिल्लाने लगी, तेल और पेट्रोल। तो ये अगर विपक्षी नेता सभाएं, और खासकर अखिलेश, क्योंकि इस समय भाई जन समर्थन बीजेपी से लड़ाई में अखिलेश की ओर है, तो अखिलेश की इस तरह की सभाएं होंगी तो एकाएक पाएंगे कि बिहार में जैसा अकेले लड़के ने, तेजस्वी ने माहौल बना दिया था, और इधर वाले बिहार में तो एक तरफ से उसके पक्ष में माहौल बहुत जबरदस्त था, वैसी चीज पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। इन सारे जिलों में, गाजीपुर से लेके बाराबंकी तक और गाजीपुर से लेके इलाहाबाद तक। खुद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मैं कहता हूं कि बनारस शहर की सीटें छोड़ के शहर की सीटों पे भी लड़ाई होगी, और बाहर जो सेवापुरी वगैरह है उसमें तो जबरदस्त मुकाबला होगा। ये हम लोगों को आने वाले दिनों में जो पत्रकार फील्ड में जाएंगे उनको देखने को मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।